क्या है एमएसपी बिल और क्यों इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं किसान। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आइए अब जानते हैं कि एमएसपी है क्या। एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकारी एजेंसी एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो किसानों से उसकी फसल को खरीदती है। एफसीआई जिस कीमत पर किसानों से फसलें खरीदती है उसे एमएसपी कहते हैं। यह फसल के मूल्य जब किसान बीज खेतों में डालता है तभी निर्धारित कर दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर गेहूं की कीमत 1800 रुपये एफसीआई ने की है तो एमएसपी निर्धारित कर दी जाती है। एमएसपी निर्धारित होने के बाद जैसे भी हालात हो उस किसान को 1800 रुपये मिलेंगे ही। इसी को हम एमएसपी कहते हैं। एमएसपी की घोषणा सरकार की तरफ से की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि एमएसपी को निर्धारित कौन करता है। सीएसईपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, एमएसपी को निर्धारित करती है। वर्तमान समय में लगभग 25 फसलों के लिए सरकार एमएसपी लागू करती है, जैसे गेहूं, धान, जौ, जवार, मक्का, चना, अरहर, उड़द, सरसों, मूंगफली आदि। सबसे पहले 1966 से 67 में गेहूं की फसल पर एमएसपी घोषित किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके इन 25 फसलों पर एमएसपी घोषित किया गया है। एमएसपी का मुख्य उद्देश्य किसान को होने वाले नुकसान से बचाना है। नुकसान जैसे बारिश, तूफान में बर्बाद हुई फसल, इन सब का नुकसान होता है तो किसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी फसल की कीमत तो एमएसपी निर्धारित हो चुकी होती है। और अगर उसकी फसल उस वर्ष अच्छी हुई है तो उस एमएसपी की कीमत तो मिलती ही है उस फसल पर, लेकिन उससे ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। यह तो रही सरकार द्वारा एमएसपी की बात। आइए अब जानते हैं कि क्या है स्वामीनाथन आयोग। अन्न की आपूर्ति को भरोसेमंद बनाने और किसानों की आर्थिक हालत को बेहतर करने, इन दो मकसदों को लेकर 2004 में केंद्र सरकार ने एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का गठन किया। इसे आम लोग स्वामीनाथन आयोग कहते हैं। इस आयोग ने अपनी 5 रिपोर्टें सौंपी। अंतिम व 5वीं रिपोर्ट 4 अक्टूबर 2004 में सौंपी गई, लेकिन इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उन्हें अभी तक लागू नहीं किया। आइए जानते हैं क्या ये है सिफारिशें। भूमि सुधार के लिए सरप्लस व बेकार ज़मीनों को भूमिहीनों में बांटना, आदिवासी क्षेत्रों में पशु चराने हक यकीनी बनाना। दूसरा, किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए आत्महत्या की समस्या के समाधान करना, राज्य स्तरीय किसान कमीशन बनाने, किसानों की सेहत सुविधाएं बढ़ाने व वित्त बीमा की स्थिति पुख्ता बनाने पर एमएसपी उत्पादन लागत से 50% ज़्यादा रखने की। तीसरा, सिंचाई के लिए सभी को पानी सही मात्रा में मिले, इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग व वाटरशेड परियोजनाओं को बढ़ावा देना। चौथा, सस्ती दरों पर क्रॉप लोन बैंक में मिले, यानी ब्याज दर सीधे 4% कम कर दी जाए। कर्ज उगाही में नरमी, यानी जब तक किसान कर्ज चुकाने की स्थिति में न आ जाए तब तक उसे कर्ज न वसूला जाए। इसके साथ प्राकृतिक आपदाओं में बचाने के लिए कृषि राहत फंड बनाया जाए। इसके अलावा 5वीं यह सिफारिश थी कि इस उत्पादक को बढ़ाया जाए। खाद्य सुरक्षा के लिए प्रति व्यक्ति भोजन उपलब्धता बढ़े। ऐसी सारी सिफारिशें स्वामीनाथन आयोग में शामिल की गई थी। हाल ही में किसानों ने हंगामा ज़्यादा कर दिया है और वह सड़क पर आ गए हैं। उनको डर लग रहा है कि उनका ये कहना है कि सरकार एमएसपी ख़त्म कर देगी और साथ साथ वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी बढ़ावा दे रही है और इसके साथ साथ वो दाल, अनाज, आलू, प्याज का स्टॉक सीमा भी ख़त्म कर दी है, जिससे किसान को ऐसा लग रहा है कि वो अब अपना जो अनाज है वो कहाँ पर बेचेंगे। इसी पर सरकार का कहना है कि यह अध्यादेश किसानों की तकदीर बदलने वाला है। किसान
कहीं भी जाए फसल बेच सकेंगे और उन पर एमएसपी वही बना रहेगा, यानी कि वन इंडिया वन मार्केट। सरकार कह रही है कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो सरकार में शामिल अकाली दल वह उसने यू टर्न क्यों ले ली है और वह कह रहे कि हम इस बिल के विरोध में हैं। इसी के चलते पंजाब सरकार ने भी इस अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया है।